स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है। हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में किसी भी सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन कहलाती है जी इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें हम देखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देखेंगे सक्सिनिक एसिड की बात करेंगे, और सक्सिनिक एसिड का जो सॉल्ट है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, उसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है। तो ये हमारे पास सोडियम सक्सिनेट है, और चूंकि दो सोडियम है, ठीक है, तो हम कहेंगे डाई सोडियम सक्सिनेट। हम यहाँ पे लिख लेंगे डाई सोडियम सक्सिनेट, और डाई सोडियम सक्सिनेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम, इसके सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। प्लस यहाँ पे मैं वाटर लिख लूँगा H2O, वाटर की मौजूदगी में यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगी हमारे पास। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस, और हमारे पास क्या चीज़ प्रिपेयर हो गई है जी, इथीन आ गया है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे तो 2CO2, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो H2 हाइड्रोजन गैस, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी यहाँ से दो मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जब हम इसकी डाई सोडियम सक्सिनेट यानी जो सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है, इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि इथीन का मॉलिक्यूल आ जाता है। अब हम देखेंगे इस पे हम कुछ मज़ीद बात करेंगे कि जब हम डाई सोडियम सक्सिनेट जो एक सॉल्ट है, ठीक है, इसकी जब हम आयोनाइजेशन करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन जब बनाएंगे, यानी वाटर में जब हम इसे डिज़ोल्व करेंगे, मैं इसको ज़रा स्क्रॉल कर लेता हूँ कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी। यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे मैं अब रिवर्सिबल एरो शो करूँगा कि रिएक्शन जो है वो दोनों साइड प्रोसीड हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे हम वाटर लिख लेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, ये अपने कंपोनेंट्स आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। डाई सोडियम सक्सिनेट जो है ये कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी सक्सिनेट आयन जो है वो अलग हो जाएगा, और दो सोडियम आयन जो है ये भी अलग हो जाएंगे। मैं इस तरह से यहाँ पे लिख लूँगा Na, दो सोडियम आयन जो है यहाँ पे अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी ये डिसोसिएशन हो गई, आयोनाइजेशन आप कह सकते हैं इसको। तो इसके बाद अच्छा, मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे 2 लिख लूँगा तो ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि जब हम जो डाई सोडियम सक्सिनेट जो कि एक साल्ट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, इसके सोल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पास करेंगे मैं आपको दिखा दूं, या इलेक्ट्रोलिसिस हम किस तरह से करते हैं। हमारे पास एक अपरेटस है, मैं वो आपको दिखा देता हूं। इस तरह से हमारे पास एक अपरेटस आ जाता है, और इसमें फ़र्ज़ किया आप यूँ समझें कि यहाँ पे ये जो बीकर है, ये जो कंटेनर है, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन है, और किसका सॉल्यूशन है, डाई सोडियम सक्सिनेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। वाटर भी है इसमें, और जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, पावर, यहाँ से पावर, कुछ सोर्स बैटरी लगी हुई है जो कि इसको इलेक्ट्रिक करंट दे रही है। यहाँ से ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड कहलाता है, एक एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा कि जो सोडियम सक्सिनेट आयन, जो सक्सिनेट आयन है हमारे पास, ये नेगेटिव आयन है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं, ANION, एनायन। और जो पॉजिटिव आयन होता है इसको हम कैटायन बोलते हैं, CATION, कैटायन। तो इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कैटायन में T आता है, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव आयन जो है वो कैटायन कहलाता है, और एनायन में N आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हम ये नेगेटिव आयन को हम एनायन बोलते हैं। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं इसको। तो जो एनायन होगा वो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव आयन किस तरफ जाएगा, किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यानी नेगेटिव आयन जो है वो
मैं यहाँ पे एरो से भी शो कर सकता हूँ कि ये एनोड की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन है यानी कैटायन ये कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये किस तरफ जाएगा जी? कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो है हमारे पास क्या होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड आ जाते हैं, एक आ जाएगा जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एट एनोड कि एनोड पे जो है वो क्या होगा जी। मैं यहाँ लिख लूंगा एट एनोड, और एनोड पे मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और इस पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे क्या होगी जी? ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे आप ये कंसेप्ट ध्यान में रखें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में आप ये कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो सक्सिनेट आयन था हमारे पास, ठीक है, हम उसको दिखा देते हैं आपको। सक्सिनेट आयन जो है, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ कि सक्सिनेट आयन जो है, चूंकि वो नेगेटिव आयन है, कहाँ पे गया है वो? कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यानी एनोड की तरफ जाएगा। तो ये क्या करेगा जी? एनोड पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जी? ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये हमारे पास सक्सिनेट एनाइन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर लेता हूँ कि इसके पास, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, और 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है। इसमें ये एबिलिटी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिर शेयर करके ये बॉन्डिंग बनाता है। 1 इलेक्ट्रॉन और होगा इसके पास, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं यहाँ पे बता दूं कि इसके पास इधर भी नेगेटिव आयन है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन में इधर शो कर लेता हूँ, एक यहाँ पे शो कर लेता हूँ, और बाकी इलेक्ट्रॉन इसी तरह शो कर लूंगा। यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, और ये क्या बन गया है? ये सक्सिनेट फ्री रेडिकल बन गया है। इसको मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पे, सक्सिनेट फ्री रेडिकल। ये मैंने लिख लिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शो कर लूंगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने लूज किए हैं। तो एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुई। एट एनोड क्या हुआ जी? ऑक्सीडेशन हुई। सक्सिनेट एनायन ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जो है इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। अब क्या होगा इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको इस केस में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही शो करूँ, इधर भी मैं इलेक्ट्रॉन ही शो करूँ, यानी दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हुए हैं। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, और इस यहाँ पे इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं यहाँ पे ये शो कर लेता हूँ, ये वाला। इधर भी मैं बिल्कुल इसी तरह शो कर लेता हूँ, क्रॉस से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं इस तरह से शो कर लूँगा कि ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट स्ट्रक्चर से यहाँ पे है जी। यहाँ पे मैं लिख लूँगा CH2, और इसको मैं इस तरह से शो कर लूँगा। तो यानी ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिमूव होगा? किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये यहाँ इधर शिफ्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। यानी ये कार्बन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। एक ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। और सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है इसको हम फिर शो या फिर कर्व्ड एरो से शो करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अगर ये है तो वो इधर मूव कर जाएगा। इधर से ये जो इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसने इसके साथ शेयर किया हुआ है ये भी यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, और ये जो CH2 है इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास CH2, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लेंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास इथीन का एक मॉलिक्यूल आ जाएगा प्लस
दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, ये दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा, प्लस यहाँ पे और क्या होगा, बस बाकी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, तो इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सक्सिनेट फ्री रेडिकल डिकम्पोज हो गया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर साथ इथीन भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो ये सारा स्टेप कहाँ हुआ, ये एनोड पे हुआ। अब हम देखेंगे कैथोड पे क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे जी, एट कैथोड, के कैथोड पे क्या होगा। कैथोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, हम ये देख सकते हैं कि कैथोड जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। कैथोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इस पे होगी जी रिडक्शन, यानी एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है जी, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। इस केस में आप सिर्फ इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। तो आपको पता है कि वाटर की जब डिसोसिएशन में, अगर आपको यहाँ पे दिखा दूं, तो वाटर जब डिसोसिएट होगा तो किस तरह से हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन, ये दो आयन बन जाएंगे। अब जो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे सक्सिनेट आयन ने, वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फंस गया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो दो प्रोटॉन और दो हाइड्रोक्साइड आयन बने। ठीक हो गया। तो दो प्रोटॉन जो है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो सक्सिनेट आयन ने जो है वो रिलीज किए थे या रिमूव हुए थे, सक्सिनेट आयन ने लूज किए थे, किस पे, एनोड पे, वो इलेक्ट्रॉन जो है ये दो प्रोटॉन लेके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस H2। और अब क्या होगा, चूंकि हमने देखा था कि दो सोडियम के भी तो आयन थे, Na पॉजिटिव, 2 सोडियम आयन भी तो थे। तो वो जो सोडियम आयन थे वो दो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, यानी ये जो दो हाइड्रोक्साइड आयन है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इनके साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे या बॉन्ड बना लेंगे। इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ लिख लूँगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई, और इथीन हमारे पास जो है, ये हमारे पास इथीन का एक मॉलिक्यूल जो है वो आ गया। यानी हमने जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है उसके सॉल्यूशन की, उसका जो सॉल्यूशन था उसकी जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इथीन जो है हमारे पास प्रिपेयर हो गया।